Can I survive Minecraft hardcore in my fucking mobile? इसका मतलब टच कंट्रोल के साथ मेरी एक गलती और सब खत्म। But, I make this shit much more difficult with my fucking goals. Yup, getting full diamond armor and build a big starter house. And also ये है hardcore series episode 1. But the question is, can I actually do it? Let's find out. मैं स्पॉन हुआ एक जंगल में, वो भी डार्क ओक जंगल में। इससे घटिया स्पॉन क्या ही मिल सकता था। वैसे ये जंगल बहुत ही डार्क है। तभी तो इसका नाम डार्क हो गया। लेकिन मेरे दोस्त की इससे भी ज्यादा डार्क है। उसकी घटिया सोच। अब मेरे पास वुडन टूल्स हो गए थे, तो अब बारी है एक विलेज ढूंढने की, ताकि मैं वहाँ से खाना चुरा सकूं। और हाँ, ये जंगल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था, जिसका मतलब मुझे जल्दी से बेड बनाना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे 3 शिप्स को ढूंढना पड़ेगा। और मुझे मिल भी गई, लेकिन सिर्फ 2, जिसका मतलब मुझे एक और चाहिए। और फाइनली डार्क ओक जंगल खत्म हुआ और ये स्टार्ट हो गया। फक। फिर मैंने स्टोन टूल्स बनाए और एक ऊंची जगह पर जाकर टावर अप किया, ताकि मैं आसपास का जायजा ले सकूं। और मैंने देखा वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जंगल था चारों तरफ। व्हाट द फक, इतने ज्यादा पेड़ क्यों है यहाँ पे? एनीवेज, नीचे आते हुए मुझे तीसरी शिप भी मिल गई, तो बेड का जुगाड़ तो हो गया। और फिर मैं नीचे गिर गया। फक, मुझे नहीं लगता मैं अपनी इन नूब हरकतों की वजह से इस सीरीज को लंबा चला पाऊंगा। खैर, मैं तुम्हें एक चीज बताना भूल गया कि अभी तक डे 0 चल रहा है। ये माइनक्राफ्ट का लॉजिक है। एनीवेज, फिर मैंने एक बेड बनाया। डे 1। नाउ मुझे इस जंगल से बाहर निकलना था, जिसके लिए मैंने यूज किया अपने मास्टर प्लान का। मतलब एक ही डायरेक्शन में चलते जाओ जब तक तुम्हें विलेज न मिल जाए। फिर इसी तरह जेरी चलता रहा। चलते चलते दिन की रात हो गई, और सोते सोते उसने देखा कि तुमने अभी तक उसको लाइक नहीं किया है। फिर डे 2 पर उसने बोट से सफर कंटिन्यू किया, क्योंकि वो कामचोर है। लेकिन फिर फाइनली उसे एक विलेज मिल ही गई। फिर उसने विलेज को लूट लिया। वैसे अभी तक मैं ऐसे क्यों बात कर रहा हूँ? एनीवेज, उस विलेज को लूटने के बाद मुझे एक आयरन गोलम मिला, जिसने शायद नशे कर रखे थे, क्योंकि उससे एक ब्लॉक भी चढ़ा नहीं जा रहा था। तो मैंने उसे पेल दिया, और उस विलेज से मैं लूट लाट करके निकला ही था कि रात हो गई। सो डे 3। ना मुझे ढूंढनी थी एक प्यारी सी जगह जहाँ पर मैं अपना बेस बना सकूं, और एक्सप्लोर करते हुए मैं फिर से गिर गया। अरे कितना गिरा हुआ इंसान हूँ मैं। लेकिन फिर फाइनली मुझे ये जगह मिली, और ऐसी जगह तो मैंने सपने में देखी थी, पर एटलीस्ट सपने में मैं अकेला नहीं था, क्योंकि मेरे साथ वो भी थी। ये कुछ ज्यादा हो गया। खैर, अब से ये मेरा बेस होगा। फिर मैंने चेस्ट में कचरा रखा, और मुझे वहाँ पर बहुत ही प्यारी सी चिकन मिली, जो कि चीख चीख के एक ही चीज कह रही थी कि वीडियो को लाइक करो, लाइक करो, लाइक करो। एंड फिर मैं माइनिंग करने एक केव में गया, और वो केव काफी गहरी थी, और उसे देखकर मैं काफी इमोशनल हो गया, क्योंकि मुझे मेरे दोस्त की याद आ गई। उसकी आंखों की। एनीवेज, मैं वहां पर टॉर्चेस लगा ही रहा था कि मैंने देखा एक बेबी ज़ॉम्बी, और लिटरली मेरी इतनी ज्यादा फट चुकी थी कि मैं वहां से भाग गया। और फिर मुझे याद आया कि मेरे पास तो शील्ड भी है। फक, हट साले। एनीवेज, अब माइनक्राफ्ट वालों ने कॉपर को इज्जत दे ही दी, क्योंकि अब तुम कॉपर से टूल्स बना सकते हो, जो कि स्टोन से थोड़े से बेहतर होते हैं। सो मैंने थोड़ी देर माइनिंग की, और मुझे डायमंड भी मिले, लेकिन सिर्फ एक। और डे 4 को ही मेरे पास आयरन की चेस्ट प्लेट और चड्डी आ गई थी। प्रोग्रेस हो तो रही है। एंड डे 5 को मैंने एक कचरा सेट को मारा, पता नहीं क्यों। और हाँ, ये जगह है तो बहुत प्यारी, लेकिन यहाँ पर पानी नहीं है, तो पानी मुझे बाहर किसी रिवर से लाना पड़ेगा। तो मैं बकेट लेकर निकल गया पानी लाने के लिए। और थोड़ा आगे जाते ही मुझे एक गड्ढा दिखा, जहाँ पर मुझे बहुत सारा आयरन दिख रहा था, और मेरे अंदर का लालची इंसान जाग रहा था। लेकिन अभी मेरा गोल था पानी लाना, और एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। इसलिए मैंने आयरन को इग्नोर किया, और पानी लाने में फोकस नहीं किया, आयरन ही माइन किया। और आयरन माइन करते हुए रात हो गई। और खुशी की बात तो ये है कि मैं बेड लाना भूल गया था। इसका मतलब मुझे अंडरग्राउंड एक माइनिंग करनी पड़ेगी, और माइनिंग करते हुए मुझे एक केव मिल गई, और वहां से एक बेबी ज़ॉम्बी आ गया। और डे 6 को बारिश हो रही थी, इसका मतलब मॉब्स नहीं मरेंगे। नाइस। लेकिन मैं अपने स्किल्स का यूज करके वहां से निकल गया, और वापस आकर मैंने चेस्ट में कचरा रखा, और अभी तक मेरे पास पानी नहीं है। तो मैं फिर से पानी लाने गया, और इस बार मैंने बेड भी ले लिया था।
फिर मैं एक जंगल बायो में पहुंच गया और वहां से मैंने वाटरमेलन तरबूज ले लिए एंड फिर फाइनली पानी भी मिल गया। तो मैंने 2 बकेट कलेक्ट की एंड मैंने वहां से बैम्बूज भी कलेक्ट किए, ये भी किसी न किसी चीज में काम आ जाएंगे। एंड वापस आते हुए मुझे एक प्यारा सा पैरट दिखा तो मैंने उसे टेम कर लिया, लेकिन इसके लिए मेरे जहन में अभी कोई नाम नहीं है। सॉरी पैरट भाई, अगर तुम्हारे जहन में कोई नाम है तो बता दो, अगले एपिसोड में इसका नाम भी रख लेंगे। एनीवेज वापस बेस पर आकर मैंने इनफाइनाइट वाटर सोर्स बनाया एंड बैम्बूज भी फार्म कर दिए। डे 8 को मैंने नेचर को तबाह किया, वुड काटी। डे 9 को मैंने अपने बेस पर सैपलिंग फार्म की ताकि मैं इजीली वुड कलेक्ट कर पाऊँ और एक छोटा सा खेत बनाया और मैं फिर से माइनिंग करने गया और मुझे एक न्यू केव मिल गई और ऑफ कोर्स वहाँ पे मॉब्स भी थे और वहाँ पर मॉब्स के साथ डायमंड भी थे। और उस केव को एक्सप्लोर करते हुए मेरे पास टॉर्चेस ही खत्म हो गई। कभी मेरे पास कोई चीज होती क्यों नहीं है। खैर मुझे फिर से बेस से कोल लाना पड़ा और फिर मुझे एक बहुत ही बड़ी केव मिल गई जहाँ पर हजारों मॉब्स थे। तो मैंने डायमंड के लिए उनका सामना नहीं किया, चुपचाप स्ट्रिप माइनिंग की। हार्डकोर है, थोड़ा तो ख्याल रखना पड़ेगा। और मैंने इतनी ज्यादा माइनिंग की कि मेरा सूज गया, मेरा अंगूठा सूज गया। बकचोदी मत कर लो। और मैंने कलेक्ट किए 11 स्टैक डीप स्लेट ब्लॉक और मुझे एक भी डायमंड नहीं मिला। और ये 2 डायमंड मेरे पास पहले से हैं और मुझे नहीं लगता इस तरह मुझे डायमंड मिलने भी वाले हैं। तो अब टाइम है दूसरा प्लान यूज करने का। देखो अभी मैं हूँ -58 पर अगर मैं थोड़ा सा ऊपर जाके माइनिंग करूँ तो शायद मुझे डायमंड मिल जाए। इसीलिए मैंने -26 से माइनिंग स्टार्ट की और मुझे एक लावा पुल मिल गया। फाइनली ऑब्सीडियन तो कलेक्ट हो जाएगा। ऑब्सीडियन हम बाद में कलेक्ट करेंगे और लावा पूल मिलना एक अच्छी साइन है क्योंकि इसके आसपास हमें डायमंड मिल सकते हैं। तो मैंने माइनिंग स्टार्ट की और मुझे डायमंड मिल भी गए और वो थे पूरे 4 डायमंड। उसके बाद मैंने लावा पुल के आसपास का इलाका पूरा खोद डाला और मुझे एक भी डायमंड नहीं मिला। और मुझे नहीं लगता इस एपिसोड में मुझे डायमंड मिलने भी वाले हैं, तो मैंने गिव अप ही कर दिया। और अभी चल रहा है डे 13 और मैं गया था डे 9 को माइनिंग करने। इसका मतलब मैंने 4 दिन की माइनिंग की और मुझे डायमंड ही नहीं मिले। खैर अब टाइम था बिल्ड के लिए मटेरियल कलेक्ट करने का। तो मैंने बहुत सारी वुड कलेक्ट की, स्टोन को फर्नेस में पकाया और अगले कुछ दिन में यही सारे काम करता रहा। डे 20 से 22 तक मैंने बिल्ड पर काम किया। बेसिकली मैं बनाने वाला था एक बड़ा सा घर, पर दिक्कत की बात यह है कि अभी तक मेरे पास उतना मटेरियल नहीं था, इसलिए मुझे बीच बीच में मटेरियल कलेक्ट करने जाना पड़ रहा था। तो मुझे इसको बनाते हुए कुछ ज्यादा ही टाइम लग गया। डे 26 को घर तैयार नहीं था, अभी भी इसमें बहुत सारी चीजें करनी बाकी है। बट इस वीडियो के लिए इतना ही, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबी हो रही है और मैंने अपने दोनों टास्क कंप्लीट कर दिए। करने की कोशिश की, वो अलग बात है कि हो नहीं पाया। एनीवेज ये वीडियो तुम्हें कैसी लगी और तुम्हारे ख्याल से मुझे अगले एपिसोड में क्या क्या करना चाहिए। एंड हाँ, लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो कर देना। बाय बाय।